बोलिए तथागत गौतम बुद्ध की, दया हो, संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब की, दया हो, संत श्रोमणी गुरु रविदास जी की, दया हो, गुरु अमोल साहब की, दया हो। अर्चनी बंदनी संत समाज, भक्त समाज सभी को हमारी तरफ से साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। एक साखी में कहा है, गुरु के सद उपदेश से नासत विघ्न अनंत, ताई सो सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। मानुष जन्म नर पाए के चूके अब की घात, जाए पड़े भव चक्र में सह घनेरी लात। संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मनुष्य, तुझे मानव का जो शरीर मिला है, मानव का जन्म मिला है, ये बहुत ही सदुपयोगी है। और तू उपयोग से अगर जो चूक जाता है तो ये दोबारा तुझे जन्म मिलने का नहीं है। इसी तरह से एक दृष्टांत आता है, किसी नगर में एक राजा राज करते थे। उस नगरी का नाम था उज्जैन नगरी। राजा का नाम था वीर विक्रमाजीत। एक समय की बात है, मई जून का महीना था। राजा शिकार खेलने के लिए जंगल के लिए चलते हैं, क्योंकि राजाओं का ये सिस्टम था, जब उनको कहीं घूमना होता था तो जंगल में एक शिकार के बहाने से घूमने के लिए चले जाते थे। तो राजा वीर विक्रमाजीत अपनी उज्जैन नगरी से शिकार खेलने के लिए बियाबान जंगल में जाते हैं। क्या होता है साथियों, मई जून के महीने में बहुत तेज धूप होती है, तेज गर्मी होती है। उसके कारण धूप से बेचैन हो गए, गर्मी से बेचैन हो गए, घूमते रहे, भटकते रहे, उनको कोई शिकार नहीं मिला। लेकिन गर्मी बहुत तेज होने की वजह से उनको बहुत तेज प्यास लग रही थी। तेज प्यास लग रही थी। अब वो शिकार का तो उनका लक्ष्य खत्म हो गया। अब वो ये देख रहे हैं कहीं हमें पीने के लिए पानी मिल जाए। घूम रहे जंगल में, कहीं पानी नजर नहीं आता है। घूमते हुए जा रहे थे तो उनको एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। उस झोपड़ी को देख करके उन्होंने देखा कि यहाँ जरूर कोई न कोई रहता होगा। और इधर उधर देखा उन्होंने तो क्या था, चारों तरफ काली जमीन पड़ी हुई थी। उन्होंने कहा चलो चलते हैं, देखेंगे चल के वहां जल मिलेगा। तो वो जाते हैं वहां। जब वहां राजा पहुंचा है जाकर के, तो जैसे ही उसने देखा, अरे ये तो कोई बाहर से आया है, विदेशी आया है, अपरिचित व्यक्ति है। और वो जाते ही जाते कहने लगे, अरे भैया मुझे प्यास लगी है बहुत तेजी से, मुझे पानी लाओ, मेरी जान जा रही है। तो वहां जो व्यक्ति रहता था वो दौड़ के गया और किसी झरने से ठंडा जल लाया, ला करके उनको पिलाया। पिला करके उन्हें थोड़ी तसल्ली मिली। तसल्ली मिलने के बाद सारे दिन के हारे थके हुए थे, तो वहाँ ठंडी ठंडी हवा मिली। वहीं उन्होंने एक जो भी उन पे उपस्थित होगा बिछाने के लिए बिछाई डाल दी। उस पे वो राजा लेट गए। लेटने के बाद उनको नींद आ गई। सो जाता है राजा। सोते 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 समय के 5 बज जाते हैं। जब 5 बज गए तो एकदम राजा जैसे ही आँख खुलती है एकदम भड़बड़ाया, अरे बहुत समय हो गया और अब मुझे घर पे जाना है। उठ के कहने लगा, भैया मैं ये तुम्हारा ऋण कैसे चुका पाऊंगा, किसी समय आप हमारे यहाँ भी आइए। तो कि साहब आपका क्या नाम है और आप कहाँ के रहने वाले हैं?
तो राजा ने कहा मैं उज्जैन का रहने वाला हूं और मेरा नाम बीरा है, कि बीरा के नाम से आप आ जाना, आप सब कोई बता देगा कि बीरा का घर कहाँ पे है। क्या होता है साथियों, कुछ समय के बाद वो लकड़हारा जो था, जब उसका जीवन यापन नहीं सही तरह से हो रहा था, तो उनकी पत्नी कहने लगी कि वो तुम्हारे दोस्त आए थे और वो बुला भी गए थे, काम भी कहीं नहीं चल रहा है, आप वहां जाएं और अपने दोस्त से मिले आएं, देखो शायद कोई स्रोत बन जाए काम का। तो उस लकड़हारे ने कहा कि हाँ मैं कल सुबह जाऊंगा। तो जैसे ही सुबह हुआ, जो कुछ नाश्ता पानी था उन्होंने किया करके और वो वहां से चल देते हैं। उज्जैन का नाम पूछते पूछते उसी नगर में जब पहुंचे तो वहां के लोग जो थे उनसे कहने लगे भैया मुझे बीरा के यहां जाना है। तो उस गांव के लोग, उस शहर के लोग कहने लगे क्या ये पागल है, राजा साहब से बीरा कहता है। तो किसी ने कहा भैया इस पे ज्यादा कोई विचार करने की बात नहीं, उनको रास्ता बता दो, जैसा होगा, हो सकता उनका कोई विशेष हितैषी हो। हाँ, लोगों ने बताया कि जाओ ऐसे चले जाओ आगे, वो फलाना रास्ता मिलेगा, फिर फलाना रोड मिलेगा, फिर आपको मतलब वहां पूछ लेना और आप बीरा के पास पहुंच जाएंगे। इसी तरह से चलते 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 आगे पहुंचे तो लोगों ने कहा भैया देखो वो किला दिखा रहा है, यही बीरा का किला है। कि इतना बड़ा मकान है मेरे दोस्त का? कि हाँ, तुमको किसने बताया? अरे कि उस बीरा ने मुझे बताया था कि तुम हमारे यहाँ आना। लोग समझ गए इसको ज्यादा ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है। तो जैसे ही दरबार पे पहुंचा, वहां दरबानी गेट पे खड़े हुए थे पहरेदार, उन्होंने कहा भैया मुझे बीरा के पास जाना है। कि ठीक है मैं अभी पूछ के आता हूं। वो दरबारी गया, राजा से कहने लगा राजन एक कोई व्यक्ति आया है, काला कलूटा है और कह रहा है मुझे बीरा से मिलना है। ओहो, राजा को याद आ जाता है कि ओहो वही मेरा दोस्त है। उन्होंने कहा ससम्मान उनको लेके आइए दरबार में। संतरी जाते हैं और उनको ले जा करके वहां पहुंचे दरबार में। राजा एकदम सिंहासन छोड़ के आया, गले मिला, अरे भाई दोस्त तुमने बहुत समय बिता दिया, अब तुम आप आए। अरे भैया मैं नहीं जानता था ये इतना बड़ा मकान है तुम्हारा, और हम कैसे कैसे आ पाया। चलो कोई बात नहीं। उन्होंने नौकरों का आदेश दिया कि जाइए इनको नहलवाइए और नहलवाने के बाद इनके कपड़े चेंज करवाओ, उसके बाद में इनकी मतलब जो है और जो भी तसल्ली हो वो करना। जा करके नौकरों ने उनको नहलवाया, नए वस्त्र लाए, वो पहनाए। अब वो लकड़हारा बड़ा खुश हो रहा है कि ओहो बताइए मैं कहाँ अभी तक पड़ा रहा। जब उन्होंने नहा धो करके वस्त्र चेंज कर लिए, उसके बाद नाश्ता पानी हुआ। नाश्ता पानी के बाद राजा ने हालचाल पूछा तो लकड़हारा कहने लगा भैया मैं तो बहुत दुखी हूं। तो कोई बात नहीं, अब मत चिंता करो, अब तुम हमारे यहाँ आ गए हो, बस कोई चिंता करने की बात नहीं। थोड़ा बहुत आराम करने के बाद राजा ने कहा अब चलिए आप हमारे साथ। कि चलिए साहब। तो राजा अपने चंदन के बाग में ले जाता है अपने दोस्त को और कहता है कि देखिए ये इसमें महल बना हुआ है, आप अपने पत्नी और बच्चों को ले आएं और यहीं रहिए, अब तुम्हारा भरण पोषण सही तरह से होता रहेगा। उसने देखा महाराज मैं अभी जाता हूं और मैं अपनी पत्नी बच्चों को यहीं ले आऊंगा। वो लकड़हारा जाता है जंगल में और जंगल में जाके अपनी पत्नी से कहता अरे भैया वो तो राजा हैं और उन्होंने एक बाग बता दिया है और उसी से कह दिया है कि आप भरण पोषण करना, अब सब लोग चलिए। वहां से सभी लोग आते हैं और आ करके उसी बाग में अपना डेरा डाल लेते हैं। डेरा डालने के बाद अब वो क्या करता है, एक चंदन के पेड़ को काट लेता है, काट के उसे जला लेता है और जला करके उस लकड़ी को बेच आता है। बेचते 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 बेचते
मात्र उस बाग में एक पौधा रह गया। तब तक राजा ने सोचा चलो अब तो हमारा मित्र काफी धनवान हो गया होगा, चलो मैं मिले आऊं चल के उससे। तो राजा जब गया बाग की तरफ तो पूरा बाग काला पड़ा हुआ है। राजा को मतलब जो है बहुत गुस्सा आती है और कहता है ये बहुत नालायक है, लेकिन जब उसे वो याद आती है तो सारे कसूर माफ कर देता है। तो राजा ने कहा अरे भाई मूर्ख, इधर आ मेरे पास, तूने ये क्या किया कि इस पे से एक डाली काट ले और काट के इसको थोड़े छोटे छोटे टुकड़े कर ले। और करके उन्होंने एक अपना संतरी भेजा कि जाओ इसको मार्केट में बेच आओ। जितने का पूरा मतलब पौधा काट करके कोयला कर लेता था, उतने में जितना मतलब पैसा होता था वो मतलब ये 1 किलो लकड़ी, चंदन की लकड़ी बेचने में पैसा आया। अब वो कहता है अरे राजन ये मैंने क्या किया। अब उसकी समझ में आया कि मैंने बहुत बड़ा अन्याय किया है। और बताइए 1 किलो चंदन एक पेड़ के बराबर, ये एक किलो लकड़ी एक जले हुए पेड़ के बराबर इतने की हो गई कि हाँ, तो ये तो था दृष्टांत और सिद्धांत कि मनुष्य अपने जीवन को विषय वासनाओं में खोता चला जा रहा, अज्ञानता में। तो एक और साखी कही है कबीर साहब के बीजक में, कहा है कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मां सुन आवे काज, हाड़न बनते आवरण तुचा न बाजन बाज। हे मनुष्य तेरा गुण ही तो बड़ा है, तू बड़ा नहीं है। और तूने अपने गुणों की पहचान नहीं कर पाई तो तू मनुष्य कहने का अधिकारी नहीं है। वो गुण क्या है? दया, तप, धर्म, विद्या और गुरु की भक्ति, ये मनुष्य के गुण होते हैं। बोलिए सतगुरुदेव की जय हो।